3 मैजिकल सुपर रोबोट आरसी रोबोट। कंचक एक साइंटिस्ट था जो हासिलपुर गांव में रहता था और रोबोट तैयार किया करता था। उसने गांव की पहाड़ी के पीछे एक जंगल में अपनी प्रयोगशाला बनाई हुई थी। उसने 3 रोबोट तैयार कर लिए थे जो कि अच्छे काम करने के लिए बनाए गए थे। कंचक इन 3 रोबोट्स को देखकर बड़ा खुश था। जैसा सोचा था मैंने इन तीनों रोबोट्स को पूरा कर लिया है, अब मुझे इनका परीक्षण करना होगा। वो इसकी योजना बना ही रहा था कि तभी अजय इसका लैब टेक्नीशियन वहां पर आया। हेलो सर, आज तो आप बड़े खुश लग रहे हो सर। हाँ अजय, मैंने इन 3 रोबोट्स को पूरा कर लिया है और अब मुझे इनका परीक्षण करना है। तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो आज। कंचक तीनों रोबोट्स को जंगल में ले गया। फिर अजय ने एक जगह पर आग लगाई और एक फायर सिलेंडर वहां छोड़कर वापस आ गया। आग देखते ही एक रोबोट उस तरफ भागा और फायर सिलेंडर की मदद से आग बुझा दी। कंचक को रोबोट का ये काम देखकर खुशी और सफलता का एहसास हुआ। फिर कंचक ने अपना मोबाइल वहीं पड़े एक पत्थर पर छोड़ दिया। जैसे ही अजय वो मोबाइल उठाकर भागने लगा, दूसरे रोबोट ने उसे पकड़ लिया और मोबाइल फोन उससे छीनकर कंचक को दे दिया। इस सफल परीक्षण के बाद कंचक और अजय तीनों सुपर रोबोट को वापस लैब में ले आए। धन्यवाद अजय, लैब का ध्यान रखना। मैं शहर के लिए निकल रहा हूँ। गांव में इन रोबोट्स के इस्तेमाल की अनुमति ले। कंचक लैब से निकल गया और अजय आराम करने लगा। तभी वहां पर कंचक का दुश्मन कातिया नाम का आदमी आया। वो अजय से बात करने लगा और लैब में 3 रोबोट्स देखकर उसकी नीयत खराब हो गई। उसने अजय को धोखे से बेहोश कर दिया। कंचक, मेरे अलावा रोबोट बनाने की अनुमति और किसी को नहीं मिलनी चाहिए। मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। देखना तुम्हारे तीनों रोबोट्स का मैं क्या हाल करता हूँ। कातिया ने ये सोचते हुए उन तीनों रोबोट्स के चिप्स बदल दिए और तीनों रोबोट्स आपस में लड़ने लगे। तीनों रोबोट्स की भयंकर लड़ाई से लैब की हालत बहुत खराब हो गई। ये देखकर कातिया खुशी खुशी से हंसता हुआ लैब से बाहर निकल गया। जब अजय को होश आया तो उसने तीनों रोबोट्स को लड़ते हुए पाया। उसने तुरंत कंचक को फोन किया और सारी बात बताई। अजय की बात सुनकर कंचक शहर का दौरा बीच में छोड़कर तुरंत अपनी लैब में लौट आया। सुपर रोबोट्स को आपस में बेरहमी से लड़ते हुए देखकर वो हैरान रह गया। उसकी लैब पूरी तरह से तहस नहस हो गई थी। अजय ने कंचक को कातिया के वहां आने के बारे में बताया। अब अगर चिप्स को बदलना था तो तीनों रोबोट्स को शांत करके बंद करने की आवश्यकता थी। उसमें काफी खतरा था, लेकिन फिर भी कंचक उन रोबोट्स के पास, लेकिन एक रोबोट ने उसे उठाकर दूर फेंक दिया। कंचक को गंभीर चोटें आई। जमीन पर गिरे कंचक को कुछ दूर रोशनी नजर आई। फिर उसे याद आया कि किसी संकट की स्थिति में रोबोट को शांत करने के लिए उसने एक रिमोट तैयार किया था। ये इसी रिमोट की ही रोशनी थी। उसने लपक कर वो रिमोट उठा लिया और रोबोट की सेटिंग को रिस्टोर करके उनको शांत कर दी। रोबोट्स ने आपस में लड़ना बंद कर दिया। कंचक ने फौरन उनकी गलत चिप को रिप्लेस कर दिया और रोबोट्स को ठीक कर दिया। फिर जल्द ही सरकार से अनुमति ले ली और गांव में रोबोट्स का उपयोग करने लगा। अब तीनों रोबोट्स गांव में घूमते। अब उस गांव में कोई चोरी, आग की घटना या कचरा फैला हुआ नहीं दिख। सभी गांव वालों ने कंचक का धन्यवाद किया। कंचक ने अपना काम जारी रखा और ऐसे कई दूसरे रोबोट बनाकर आम जनता की मदद करने लगा। एक गांव में जमींदार के पास एक बहुत पुराना रोबोट रहता है। अब तो कोई भी उस रोबोट का इस्तेमाल नहीं कर रहा था। इसीलिए एक बार जमींदार अपने नौकर से कहता है, अरे सुनो, इस पुराने रोबोट को कहीं बाहर जाकर फेंक दो। घर में इस रोबोट को मैं नहीं रखना चाहता। अब ये किसी काम का नहीं है। जमींदार की बात सुनकर उसका नौकर रोबोट को ट्रैक्टर पर लाद कर जंगल ले जाता है। तभी जंगल में उसे एक बड़ा सा गड्ढा दिखाई देता है। वो इस रोबोट को अंडरग्राउंड में फेंककर घर वापस चला जाता है।
उसी गांव में विशाल नाम का एक लड़का रहता है जिसे पुरानी चीजों को इकट्ठा करने का बहुत ही शौक रहता है। वो हमेशा पुरानी चीजें ढूंढता रहता था। ऐसे ही एक बार वो जंगल में घूम रहा था कि उसकी नजर एक बड़े से गड्ढे पर पड़ी। तभी वो गड्ढे के पास चला गया और उसमें झांक कर देखा तो जमींदार का फेंका हुआ रोबोट उसे नजर आया। तभी विशाल सोचता है, अरे ये तो कोई बहुत ही पुराना रोबोट है। इस रोबोट को भला ऐसे किसी ने क्यों फेंक दिया होगा? पर जो भी है मुझे क्या, लेकिन मैं इस रोबोट को यूं खराब नहीं होने दूंगा। विशाल ऐसा सोचते हुए अपने दोस्त को फोन करके सारी बात बताता है और उसे एक ट्रक के साथ वहीं बुलाता है। तब विशाल का दोस्त इस पुराने रोबोट को देखकर कहता है, अरे विशाल, तुम इस पुराने कबाड़ रोबोट का क्या करोगे? बेवजह अपना समय और पैसा बर्बाद कर रहा है तू इस पुराने रोबोट के चक्कर में। नहीं दोस्त, ये रोबोट मुझे बहुत पसंद आया है। मैं इसका रेस्टोरेशन करूंगा और इसे एक नए रोबोट में बदल दूंगा। तब इस पुराने रोबोट को कोई भी नहीं पहचान पाएगा। विशाल इस पुराने रोबोट को ट्रक पर लाद कर अपने घर ले आता है और वहीं पर उस रोबोट का रेस्टोरेशन करने लगता है। वो रोबोट बहुत ही पुराना होने की वजह से उस रोबोट की रेस्टोरेशन में उसे बहुत टाइम लगता है। अगली रात को गांव की गोल्ड की दुकान में चोरी हो जाती है। दुकान में चोरी की खबर पुलिस को पता चल जाती है और वो तुरंत वहीं आ जाती है। तब चोर सोचता है, अरे बाप रे, पुलिस इतनी जल्दी आ भी गई। आज तो पुलिस ने जल्दी आकर इंडिया का रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। पर हाथ में लगा इतना सारा सोना मैं कहां छुपाऊं? चोर ऐसा सोचकर सोने के साथ वहां से भागने लगता है। पुलिस भी उसके पीछे लग जाती है। भागते भागते चोर विशाल के घर के पास आता है, जहां पर इसे वो पुराना रोबोट दिखाई देता है। तब उस पुराने रोबोट के पास जाकर वो चोर सोचता है, फिलहाल तो पुलिस से बचने के लिए मैं ये सारा सोना इस पुराने रोबोट के अंदर छुपा देता हूँ। मैं भी पुलिस से बच जाऊंगा और पुराने रोबोट पर किसी को शक भी नहीं होगा। बाद में कुछ दिनों बाद आकर सारा सोना वापस लेकर जाऊंगा। चोर ऐसा सोचते हुए उस पुराने रोबोट के अंदर अपना सारा चुराया हुआ सोना छुपा देता है और वहां से भाग जाता है। लेकिन पुलिस उस चोर को पकड़ लेती है और पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले जाती है। इधर दूसरे दिन विशाल पुराने रोबोट का रेस्टोरेशन करते वक्त उसे रोबोट के अंदर चोर का छुपाया हुआ सोना मिलता है। इतना सारा सोना देखकर विशाल चकित हो जाता है और सोचता है, अरे इतना सारा सोना और इस तरह यहाँ किसने छुपाया होगा? लगता है कि ये चोरी किया हुआ सोना है। विशाल इस सोने को लेकर बहुत चिंतित हो जाता है और बार बार इस सोने का क्या किया जाए यही सोचते रहता है। 2-3 दिन यूं ही निकल जाते हैं। तभी उसे एक आइडिया आता है और वो सोचता है, इस सोने से तो मैं अपने रोबोट को पूरे का पूरा सोने का बना सकता हूँ। बाद में इस रोबोट को पुरातन विभाग में देकर ढेर सारे पैसे कमा लूंगा। इस तरह से सोने के पीछे ना वो चोर आएगा और ना ही किसी को शक होगा। ऐसा सोचते हुए विशाल पहले तो रोबोट का रेस्टोरेशन अच्छे से कर लेता है और इसके बाद सारे सोने को पिघलाकर वो अपने रोबोट को सोने से पॉलिश करता है। इस तरह से विशाल का गोल्डन रोबोट बनकर तैयार हो जाता है। कुछ दिन बाद विशाल के घर एक पुरातन विभाग का अधिकारी आता है और वो विशाल से कहता है, अरे विशाल बाबू, ये रोबोट तो ब्रिटिश के जमाने का रोबोट है, पर आपको ये कहां से मिला? सर, मैं पुरानी चीजों को ढूंढने का ही काम करता हूँ। बस ये रोबोट मुझे एक अंडरग्राउंड में मिला तो मैं इसे उठाकर यहाँ लेकर आया। इस तरह विशाल ने उन्हें सारी बात बताई और अपने गोल्डन रोबोट को वहीं बेच दिया। इससे विशाल को बहुत सारे पैसे मिलते हैं। विशाल इन पैसों से अच्छी जिंदगी बिताने लगता है और फिर से पुरानी चीजें ढूंढने का काम वो जारी रखता है।